ये है रायपुर स्थित कांग्रेस भवन। क्या आप जानते हैं गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक भवन वर्ष 1939 में बनाया गया था। शायद यह जानकर आपको आश्चर्य हो कि इस भवन को बनाने के लिए कांग्रेस के पास बिल्कुल भी धन नहीं था। इस भवन को कांग्रेस पार्टी के धन से बनाया भी नहीं गया, बल्कि शहर के लोगों के सहयोग से कांग्रेस भवन की नींव पड़ी। दरअसल ये वो वक्त था जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। ऐसे में छत्तीसगढ़ कहाँ अछूता रहता। पूरे देश की छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। शहर में कई ठिकाने थे जहां स्वतंत्रता के दीवाने इकट्ठे होते, बैठक करते, योजनाओं को अंजाम देते। ये वो वक्त था जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस भवन की आवश्यकता तीव्रता से महसूस की जा रही थी। लेकिन बिना धन के भवन निर्माण कैसे होता? तब आया अंचल के लोकप्रिय पर्व छेरछेरा पुन्नी। कांग्रेस नेताओं ने लोगों से इस दिन भवन निर्माण के लिए जन सहयोग की अपील की। शहर और प्रदेश के लोगों ने खुले दिल से कांग्रेस भवन बनाने के लिए दान किया। इससे जुड़ा एक और ऐतिहासिक तथ्य यह है कि गांधी चौक का नामकरण 20 दिसंबर 1920 को ही हो चुका था। दरअसल महात्मा गांधी ने इस दिन यानी 20 दिसंबर 1920 में यहाँ आम सभा ली थी। कांग्रेस भवन इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ बापू यानी महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल भी आ चुके हैं। सोचिए कितने महान लोग रायपुर के गांधी चौक स्थित कांग्रेस भवन में आए हैं। अब जबकि पूरे प्रदेश के हर जिले में राजीव भवन बनने जा रहे हैं, तभी यह जानना और रोचक हो जाता है कि गांधी चौक स्थित कांग्रेस भवन को कब और कैसे, किन परिस्थितियों में बनाया गया है। आज़ादी के समय जब आंदोलन चल रहे थे और कांग्रेस एक्टिव थी देश को आज़ाद करने के लिए, उस समय 1939 के आसपास कांग्रेस भवन बनने की योजना बनी। अब सवाल ये उठ रहा था कि उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, क्योंकि अंग्रेज सरकार देश में थी। तो कुछ कांग्रेसियों ने छेरछेरा पुन्नी के दिन, अपने छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, छेरछेरा पुन्नी के दिन लोग धान अपना क्योंकि धान उनका फसल आ जाती है तो वो धान लोगों को दान में देते हैं। तो छेरछेरा पुन्नी के दिन कुछ कांग्रेसियों ने निकला और लोगों से धान और जो भी नगद जैसे भी हो वो उन्होंने उसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इस कांग्रेस भवन की नींव डली और उसके बाद ही ये कांग्रेस भवन बना। कांग्रेस भवन से ऐतिहासिक तथ्य है कि यहाँ पर कांग्रेस भवन के बाहर जो गांधी चौक का जो मैदान है, वहाँ पर गांधी जी की भी सभा हुई थी। तो ये था कि सोचे कि इसी जगह पे कांग्रेस भवन अब बनेगा, और कांग्रेस भवन जिला कांग्रेस भवन बना। फिर वहीं प्रदेश कांग्रेस भवन भी चला। बाद में जब छत्तीसगढ़ पृथक हुआ तब फिर एक नए भवन की परिकल्पना की गई अजीत जोगी के समय में, और उसके बाद फिर राजीव भवन बन के तैयार हुआ। तुमको एक बात और बता दूं, मैं उस ज़माने में जब कांग्रेस भवन के सामने वो गांधी चौक का चबूतरा बना था, तो मेरी जानकारी में गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी सभी बड़े बड़े लोगों की सभा वहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय शहर के बीच में वही अच्छा मैदान था जहाँ पर अच्छी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती थी। चूँकि शहर और बाज़ार से जुड़ा हुआ था तो वह उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। राजनीति में ये जो आजकल ओछापन दिख रहा है, ऐसा ओछापन नहीं था। उस समय कांग्रेस भवन के सामने जो गांधी चौक था उसको एक तरह से सार्वजनिक मैदान बना दिया गया था, और सार्वजनिक मैदान होने के कारण जिला प्रशासन भी वहाँ पर लोगों की अनुमति दिया करता था। एक और तुमको बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर है कि वहाँ पर एक बार 2 सभाएं हुई थी। शारदा चंद्र तिवारी, विद्याचरण शुक्ला, वहाँ जो विवाद हुआ था, बड़ा एक चर्चा में रहता है विवाद हमारे हमेशा कि शारदा चंद्र तिवारी वगैरह से मारपीट हुई और बाद में वो हाथ अपना बांध के पूरा शहर में घूमे थे और बाद में वो चुनाव भी जीते थे। शारदा चंद्र तिवारी वही थे जो बाद में संविधान शासन जब बना तो वो मंत्री बने, और कांग्रेस भवन में ही वहीं पर विवाद हुआ, वहीं मारपीट हुई, वहीं से फिर एक नए उसका जन्म हुआ, और देश में पहली बार प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी।
तो कांग्रेस भवन के सामने जो गांधी चौक है उसका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। और कांग्रेस भवन तो सालों तक मध्य प्रदेश में भी 1956 के बाद लगातार वही कांग्रेस भवन चलता रहा। और उस समय ये होता था कि जितने बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के और देश के, वो कांग्रेस भवन जरूर आया करते थे। मुझे याद है कि रविशंकर शुक्ला, दो नाम मैं लेने चाहता हूँ, रविशंकर शुक्ला और जयदेव सतपथी, ये दो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और उस कांग्रेस भवन के साथ ये था कि वहाँ 2 ऑफिस लगा करते थे, शहर के और ग्रामीण के। एक तो वो शुक्ला भवन था जो यहाँ विद्याचंद्र शुक्ला का बाद में वहाँ पर गांधी जी आके ठहरा करते थे। उनकी एक बड़ी कहानी कि गांधी जी ने बहुत सालों बाद पहली बार वहाँ बाल बनाए थे। एक नाई आया था, वो नाई ने बाल बनाया, बाद में पैसे से इनकार कर दिया। उसने कहा कि बापू चूंकि मैंने आपको छू लिया हूँ तो मेरा हो गया। बोले नहीं, तो बाद में उसने लेने से मना कर दिया। तो बाद में उसके नाई के जो हिस्से में जो पैसे देने थे, उस पैसे से उन्होंने फिर वो घास मंगवाई और फिर वो जानवरों, गायों को उन्होंने घास भी खिलाई थी। तो गांधी चौक जो है वो ऐतिहासिक है, कांग्रेस भवन ऐतिहासिक है। उसके सामने कुछ दूरी पे जो शुक्ला भवन है वो भी ऐतिहासिक है। शुक्ला भवन में भी बड़े दिग्गज नेता जो थे देश के, वो आके ठहरा करते थे, रुका करते थे। भाजपा सरकार ने अपने समय में जो एकाध परिसर पहले उन्होंने बनाया, बाद में फिर उन्होंने नया रायपुर अपना ये माना इसमें अभनपुर रोड में उनका एक भव्य ऑफिस बना है। जाहिर है कि जो भी सरकार आती है वो अपने कार्यालय बनाती है। और कांग्रेस भवन अगर अपने 22 जिलों में अपने भवन बना रहा तो कोई उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ जगह को लेकर विवाद है, पर ये भाजपा वालों को मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है कि अगर छोटे मोटे विवाद होते हैं, वो विवाद निकल भी जाते हैं। अब वो कवर्धा का विवाद जो मेरे नज़रों में आया है कि वहाँ पहले होमगार्ड का ऑफिस था, होमगार्ड का ऑफिस बनने के लिए जगह दी गई थी, पर बाद में होमगार्ड वालों ने ये कहा कि सिर्फ साहब 5000 स्क्वायर फीट जगह में हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर वो उन्होंने एनओसी दे दी और बाद में कांग्रेस भवन बन गया। तो ये कोई भी पार्टी अगर अपना कार्यालय, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी देश की कांग्रेस, अगर वो अपना कार्यालय बनाती है तो मैं समझता हूँ इतने हल्के फुल्के तौर पर विरोध करना भी उचित नहीं है।